पर ऑब्वियसली आता है जो, और इसके अंदर भी करीना कटरीना हो गया, वो आती है एग्जाम से लगभग 20 दिन। द इनफेमस हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनेस्ट रिव्यूज। तो हर वो इंसान जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है यूपीएससी छोड़ के, उसने ये बुक जरूर पढ़ी होगी। मैं कर रहा हूँ द इनफेमस दृष्टि की बात। ये है हमारी दृष्टि की करंट अफेयर्स की बुक, जो कि घटना चक्र पब्लिकेशन के थ्रू प्रिंट की जाती है। ये आती है एग्जाम से लगभग 20 दिन पहले, और इसमें लास्ट एक साल का पूरा करंट अफेयर रहता है, जिसकी 90% गारंटी रहती है कि वो पूछा जाएगा एग्जाम्स में। तो ये है लगभग 232 पेजेस है इस बार की जो ये आई है घटना चक्र की बुक। तो मैं इसका रिव्यू करने जा रहा हूँ, क्योंकि इसको मैंने पूरा पढ़ा है और देखा है कि क्या क्या कंटेंट है इसका, कैसे है। वैसे ही इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बढ़िया से आपके जो कुछ भी एग्जाम में आ सकता है सबको एक जगह पे कंपाइल करके इन्होंने दिया हुआ है। बुक कोई ज़्यादा महंगी नहीं है, ये आती है लगभग 175 रुपीज़ की आसपास। ये मेरे को पड़ी है, पर बुक ऑफलाइन स्टोर्स में भी शायद यही प्राइस है, और अगर आप अमेज़ोन से ख़रीदते हैं तो भी लगभग इतना ही प्राइस पड़ता है। तो ये बुक बहुत ज़्यादा अच्छी कॉम्प्रिहेंसिव रहती है। ये 2024 के लिए है, 25 के एग्ज़ाम के लिए फिर नहीं आएगी। हर साल एग्ज़ाम से 20 दिन पहले, पीसीएस के एग्ज़ाम से 20 दिन पहले ये ज़रूर आती है। अब शायद आरओ का एग्ज़ाम होगा, तो उसके पहले भी एक एडिशन आपको इसको देखने को मिल सकता है, तो आप तब भी इसको खरीद के पढ़ सकते हैं। तो अब जैसे ये बुक मैंने खरीदी थी, मैंने इसको पढ़ा है, तो अब इसके बारे में कुछ पॉजिटिव और कुछ निगेटिव पॉइंट्स है जो कि हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं क्या है वो। पहला पॉजिटिव पॉइंट है इसका कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज। मतलब इसके बाहर मुझे नहीं लगता कुछ भी करंट अफेयर से आ सकता है, पर ऑब्वियसली आता है, क्योंकि करंट अफेयर आजकल कुछ भी हो रहा है, और आजकल इतना ज़्यादा चीज़ें हो रही कि करंट अफेयर ही बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। बट बेसिकली जब हम सबकी बात करेंगे तो ऑब्वियसली 90% के आसपास की चीज़ें आपको इसके अंदर से मिल जाएंगी। सेकंड, इसमें जितना भी कंटेंट है वो सारा का सारा एग्जाम ओरिएंटेड है। मतलब कुछ भी ऐसी फालतू की न्यूज़ नहीं है कि आज इसका उससे ब्रेकअप हो गया या करीना कटरीना हो गया, वो सब कैट फाइट्स नहीं है। इसमें बस वही जेन्युइन न्यूज़ जो कि एग्जाम से एकदम रिलेवेंट है, वही इसमें फीचर की जाती हैं, और वो एक्चुअली एग्जाम में पूछी भी जाती हैं। थर्ड पॉइंट है इसका कॉन्साइज प्रेजेंटेशन। जो भी चीज़ इसमें प्रेजेंट की जाती है, मैं इसको आपको खोल के दिखाता हूँ। ये देखिए, बहुत ही एकदम टैबुलर, कुछ टैबुलर फॉर्म में है, कुछ यहाँ पे एकदम पॉइंट वाइज है। हाँ, ये मैंने पढ़ा है तो इसमें वो सब मार्किंग्स है। वो बहुत ही ज़्यादा एकदम जो चीज़ टैबुलर है वो टैबुलर हो जाती है, जो चीजें दी गई हैं बहुत ही कंसाइज फॉर्मेट में इसमें दी गई हैं। फोर्थ नेक्स्ट पॉइंट है इसका प्रिंटिंग। इसकी प्रिंटिंग काफी अच्छी है। मतलब पेपर्स भले ही इसके बहुत सुपर क्वालिटी के ना हो, पर हाँ, आपको 20 दिन पहले पढ़ना है एग्जाम के, तो उसके हिसाब से ये क्वालिटी पेपर की प्लस प्रिंटिंग बहुत ही अच्छी है इस प्राइस में। फिफ्थ पॉइंट है इसका सेक्शन वाइज कैटेगराइजेशन। जितनी भी इसमें न्यूज आती है, इसको सबको इन्होंने पहले से ही कैटेगराइज कर रखा है। जैसे स्टार्टिंग में आता है पॉइंट्स टू रिमेंबर, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में सारा चीज दिया रहता है। नेक्स्ट है नेशनल अफेयर, उसके बाद इसमें आते हैं हमारे इंटरनेशनल अफेयर्स, फिर इकोनॉमिक अफेयर्स, फिर उसके बाद साइंस एंड टेक, एंड देन वी हैव द एनवायरमेंटल अफेयर्स। हर चीज एकदम कैटेगराइज्ड, और इसके अंदर भी सब कैटेगरीज हैं जो कि आपको पढ़ने में बहुत ईज प्रोवाइड करता है। तो ये बहुत ही अच्छा है उस चीज के लिए। सिक्स्थ, क्रेडिबल सोर्स सिलेक्शन। मतलब कि इसमें जो भी सोर्सेज हैं बहुत ज़्यादा क्रेडिबल है। हार्डली कोई एराटा मैंने आज तक इसमें पाया है। एक बार शायद कुछ मिस्टेक थी, वो उन्होंने ही हमको खुद से क्लियर करके बता दिया था, और इसमें उसके बाद मुझे आज तक कोई भी मिस्टेक नहीं मिली है। तो ये बहुत ही अच्छी पॉइंट है। पर जहाँ पे भी सब कुछ अच्छा होता है, वहाँ कुछ थोड़े बहुत फ्लॉज होते हैं, तो अब हम उस पर डिस्कस करेंगे। जो थोड़े बहुत फ्लॉज हैं इसमें, जो कि इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करते, पर फिर भी शायद थोड़ा हेल्प कर सकते थे। पहला है इंफॉर्मेशन ओवरलोड। अगर आपने साल भर का करंट अफेयर नहीं पढ़ा है, और आपको ये बुक दे दी जाए एग्जाम से 20 दिन पहले, जिसमें 232 पेजेस हैं, प्लस इसमें सिर्फ फैक्चुअल डेटा है, क्योंकि
एक्सप्लेनेशन बहुत कम है। फैक्चुअल डेटा अगर आपको याद करने को दिया जाए तो ये एक इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो जाएगा आपके लिए। इसीलिए बोलते हैं ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन थोड़ा थोड़ा करके अगर आप पढ़ते चलेंगे तो लास्ट टाइम के लास्ट 20 डेज में ये बहुत ही गजब का कंपाइलेशन है जो कि आपको एग्जाम में इजीली सेल करने में हेल्प करे। नेक्स्ट है इसका लैंग्वेज लिमिटेशन। ये दो ही लैंग्वेजेस में आती है, हिंदी इंग्लिश। और थैंक गॉड ये इंग्लिश में भी आने लगी, नहीं पहले ये सिर्फ हिंदी में आती है पिछले 3-4 साल से। शायद इसका इंग्लिश वर्जन भी आ गया, बट अगर और लोग से पूछे मतलब अदर स्टेट यानी कि नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स के लिए अवेलेबल नहीं है। इलाहाबाद इसका हेडक्वार्टर है, वहीं पे ये प्रिंट होती है, वहीं पे पब्लिश होती है। तो बेसिकली हिंदी रीजन के लिए बनाई गई है, तो ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। थर्ड है इसका लिमिटेड एनालिसिस, क्योंकि इसमें सिर्फ फैक्चुअल है। यूपी पीसीएस के जो एग्जाम्स होते थे या उस यूपी के जो भी एग्जाम्स होते थे उनमें ज़्यादातर फैक्चुअल क्वेश्चन ही पूछे जाते थे, तो उसी हिसाब से इसको फैक्ट बेस्ड बनाया गया है। क्योंकि ये प्रीलिम्स के लिए आती है, इसलिए इसमें कोई ज़्यादा डिटेल्ड एनालिसिस नहीं है। नेक्स्ट है इसका स्टैटिक डिज़ाइन। हाँ, डिज़ाइन थोड़ा सा स्टैटिक है क्योंकि इसमें कुछ भी पिक्टोग्राफिक नहीं है, कुछ भी पिक्चर्स बना के एक्सप्लेन नहीं करते। हाँ, कहीं कहीं पे है कि थोड़ा पाई चार्ट वगैरह बना देते हैं, पर इस घटना चक्र की एक और अलग से बुक आती है, उनमें थोड़ा पिक्टोग्राफिक डिजाइन वगैरह बना के जो कि थोड़ा इजी टू रिमेम्बर एंड इजी टू अंडरस्टैंड रहती है वो करते हैं। पर इसमें वो नहीं करते, ये बहुत ही सिंपल है, सिर्फ वर्ड्स ही वर्ड्स लिखे हुए, कहीं पे हल्के फुल्के पाई चार्ट्स है बस। तो यही था इसके बारे में। और एक चीज़ है, यहाँ पे दिए होते हैं कुछ क्यूआर कोड्स, तो अगर आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं और इनकी ऐप डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पे आपको 50 रुपीज़ का रिफंड मिलता है। बट रिफंड ऐप में रहता है, नेक्स्ट टाइम आप उसको बुक करेंगे तो वो आपको क्रेडिट होगा, यानी कि आपको यूज़ में आएगा। बट ये लोग डिलीवरी चार्ज भी 40 रुपीज़ लेते हैं ऐप में, तो वही आपका डिलीवरी चार्ज के रूप में आप यूटिलाइज कर सकते हैं। नहीं तो आप अगर अमेजोन से खरीदते हैं तो डिलीवरी फ्री रहती है और थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी मिलता है। तो इसको बाई करने का लिंक मैंने ये डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप इजीली जाके वहाँ से परचेज कर सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और कोई भी अगर बुक है जो कि आप चाहते हैं मैं रिव्यू करूँ, डू लेट मी नो, मैं उसका रिव्यू करूँगा। और मैं ऑनेस्ट रिव्यूज ही लेके आता हूँ इस चैनल पे, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो मैंने यूज़ की हैं, तो ही मैं बता पाता हूँ कि ये सही है, जेन्युइन है कि नहीं। थैंक यू सो मच।